नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। एक पढ़ी लिखी, समझदार और एक सामाजिक महिला यदि राजनीति में आपके समाज और आपके क्षेत्र का नेतृत्व करती है तो किस तरह के रचनात्मक परिणाम आते हैं, एक ऐसा ही एक उदाहरण एक ऐसी जगह पर आपको आज ले आए हैं। मैं बात कर रहा हूं सुजानगढ़ क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 की महिला पार्षद हैं शर्मिला जी सोनी, जो कि मारवाड़ी युवा मंच से प्रदेशाध्यक्ष भी हैं और ऐसे में वो हमेशा से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई रहती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तेरापंथ सभा भवन में, जहां पर जो महिलाएं घरों में काम करती है, घर में कई गृह उद्योग चलाती है और भी कई जो है बुनाई, कढ़ाई, खाटा चूरी और तरह तरह की जो चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बनाने का काम करती है, उन महिलाओं को एक मंच प्रदान किया जा सके और लोगों के सामने उनके कारोबार को लाया जा सके ताकि उनको बढ़ावा मिले और महिला सशक्तिकरण हो सके। ऐसे ही एक कार्य की पुनीत कार्य को लेकर के एक कार्यक्रम यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्टॉल्स जो महिलाओं की हैं वो पीछे सज चुकी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक परिचय मारवाड़ी युवा मंच की जो सदस्यगण हैं उनसे एक क्षण परिचय मैं आपसे करवा देना चाहूँगा। ये महिला और पुरुष जो मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ के जो परिवार के लोग हैं उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन होगा, विधिवत उद्घाटन के बाद में ये स्टॉल शुरू हो जाएगी। 2 दिन ये मेला चलेगा। यहाँ पर बहुत सारी रचनात्मक ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के द्वारा निर्मित की गई है, उनके द्वारा ही यहाँ पर बेची जाएगी, उनके द्वारा ही यहाँ पर जो है लोगों को सर्व की जाएगी। और पूरी देखिए, एक तरफ एक व्यू दिखाइए, पूरा ये तेरापंथ सभा भवन में तैयारियाँ चल रही है इस मेले की, और इसको नाम दिया गया है उद्योग मेला। महिलाओं के लिए समर्पित ये एक ऐसा कार्यक्रम, शायद मैं कहूँगा कि सुजानगढ़ में इस तरह का एक पहला कार्यक्रम है जो पूरी तरह से महिलाओं को, जो घर में काम करती है, विभिन्न तरह के रचनात्मक काम करती है, उन काम करने वाली महिलाओं को आगे लाने वाला ऐसा एक पहला कार्यक्रम सुजानगढ़ में तेरापंथ भवन में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आयोजित हुआ है। मारवाड़ी युवा मंच की महिला पदाधिकारी तैयारियों में लगी हुई हैं। तैयारियां की जा रही है, इस उद्योग मेले को तैयार किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच सुजानगढ़ परिवार के द्वारा उद्योग मेला एवं फागोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। में मुख्य अतिथि सभापति नीलोफर गौरी, तिलकार्चन किया जा रहा है और रेखा जी सोनी, हितेश ज्वेलर्स के ओनर रेखा जी सोनी, जो कि कार्यक्रम के उद्घाटन करता है, उनका भी तिलकार्चन किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच की शर्मिला जी सोनी, सुनीता जी रावतानी, रश्मि जी शर्मा और पद्मा जी चौधरी, योगिता जी सक्सेना सभी उपस्थित हैं। स्वागत किया जा रहा है रेखा जी सोनी और नीलाफर जी गौरी का वीणा जी भोजक के द्वारा। सुजानगढ़ की सभापति नीलोफर गौरी जी और रेखा जी सोनी, हितेश ज्वेलर्स के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। मोहल्ले की वयोवृद्ध महिलाओं से भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। नीलोफर गौरी जी और रेखा जी सोनी उद्घाटन कर रही हैं। उद्योग मेला और फागोत्सव एक अनूठा कार्यक्रम सुजानगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहा है, जो कि पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है, महिला शक्ति को पूरी तरह से समर्पित। प्रवेश कर रहे हैं उद्घाटन के पश्चात। भगवान श्री गणेश जी का तिलक करके पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। उद्योग मेले का अवलोकन कर रही हैं सभापति जी और रेखा जी सोनी, जो गेम्स की स्टॉल है इसका उद्घाटन कर रही हैं फीता काटकर। इरशाद जी गौरी का अभिनंदन किया जा रहा है। माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इरशाद जी गौरी जो उद्घाटन करता है, उनके द्वारा मारवाड़ी युवा मंच की जो पदाधिकारी सदस्य हैं उनके द्वारा आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है, दोनों ही। ये देखिए, हाथ से पहचान के बताना है ये क्या चीज़ है। आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, मतलब आपका सिक्स सेंस कितना काम करता है। ये इस तरह का एक गेम है, किसी चीज़ को आप छू कर कितना अनुभव कर सकते हैं। और ख़ास बात इनमें सभी चीज़ें वही हैं जो महिलाओं के घर की रसोई की चीज़ें हैं सारी।
उनमें सब चीज़ें वही हैं जो महिलाओं के रसोई में काम आती है। पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित ये कार्यक्रम है। और ये देखिए गेम खेलने के बाद में इनाम दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है दोनों उद्घाटनकर्ताओं को डेयरी मिल्क के साथ। सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रही हैं रेखा जी सोनी और नीलोफर जी गौरी, और शर्मिला जी जानकारी दे रही हैं। घरेलू उपयोग की साजो सामान की दुकान है, फैंसी स्टोर। ये IMC जो कि आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है उस कंपनी की स्टॉल है, और उन चेयर की कंपनी की प्रतिनिधि जो हैं वो उसके बारे में जानकारी दे रही हैं। ये आँखों में IMC की दवाई डाली जा रही है, ड्रॉप्स डाली जा रही है आंखें साफ करने के लिए। देखिए आंखें ड्रॉप डाली गई है। ओह, पवन जी सोनी भी पहुंच चुके हैं, हितेश ज्वेलर्स के ऑनर। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता रेखा जी सोनी और पवन जी सोनी, नीलोफर जी गौरी, इरशाद जी गौरी अवलोकन कर रहे हैं। और ये एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप है जहाँ हर तरह का आइटम घर पर बनाया गया है, घर की सजावट के साजो सामान। अलग अलग शॉप्स का अवलोकन किया जा रहा है। विभिन्न तरह की दुकानें, खिलौने, सुंदरता का सामान, महिलाओं को समर्पित पूरी तरह से ये एक अनूठा सुजानगढ़ का उद्योग मेला। और इसी तरह ये एक दुकान है आइसक्रीम की, और ये और पेस्ट्री और आइसक्रीम की शॉप सजी हुई है सत्य मिष्ठान भंडार की ओर से। कार्यक्रम में पधारे हुए हैं घनश्याम जी कच्छावा, सोमनेश जी शर्मा। आप हर सामाजिक कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उद्योग मेला फागोत्सव का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है और ये पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है, और एक इस तरह का अनूठा कार्यक्रम सुजानगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहा है कि जो इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो महिलाओं के द्वारा निर्मित की गई है, और महिलाएं यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन दे रही है, सेल्समैन का काम भी कर रही है। ऐसी एक स्टॉल है जो कि घरेलू सजावट के सामान है बहुत सारे। बातचीत करते हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा, आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम रेखा सोनी है और मैं जसवंतगढ़ से हूँ और मेरा पेड़ सुजानगढ़ है। स्पेशली आज इस स्टॉल आपने सजाया, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? मेरे पास इसके अंदर की होल्डर है, ये व्हील चक्र है और ये मिरर है, और इसके अलावा छोटे छोटे जो मेरे पास ये पेन स्टैंड है, ये चौकी बनी हुई है, और कृष्ण भगवान के झूले हैं, क्लिपें हैं, बक्कल हैं, कान के झुमके हैं, कृष्ण भगवान की सारी चीज़ें आप घर पे बनाते हैं? हाँ, ये सब सारा सामान घर पे बनाया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का मेला यहाँ सुजानगढ़ में जसवंतगढ़ के नज़दीक ही हो गया, एक ही है, तो ये इस तरह का आयोजित हुआ है पहली बार जो महिलाओं को समर्पित है पूरी तरह से? हाँ, तो मैं तो ये चाहती हूँ हर बार हर महीने लगना चाहिए ताकि हमें हम उत्साहित हो, हम प्रोत्साहन मिले इससे, और हम और ज़्यादा इसके लिए सामान इकट्ठा कर सके, और हमारे में भी एक ऐसी भावना होती है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा होगा तो हम अपने सेल कर सके। ऐसे कोई रीजन से करना ही अच्छा लगता है। और ये अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं, ये महिलाओं के कपड़े हैं। आप लोग कहाँ से हैं वैसे? शुभ सोनोग्राफी सेंटर से हैं हम, और हमारी मैम हमें प्रोत्साहित करती रहती है इन स्टॉल लगाने के लिए, इसीलिए हमने लगाए हैं। सर, मेरा नाम नेहा जोशी है। कहाँ से? यहीं से हूँ सर, सुजानगढ़ से। मेरा आप क्या क्या आइटम आपके पास? ये स्क्रंचीज है सर, और ये पूरे हैंडमेड है, सारे मेरे ही बनाए हुए हैं। और अनस्टिच सूट्स भी है, और मेरा एक बुटीक भी चलता है प्रॉपर खुद का। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का आयोजन यहाँ सुजानगढ़ में मैं शायद सोचता हूँ पहली बार हो रहा है? हाँ सर, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं घर से काम करती है और कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो गया, तो होना चाहिए। कार्यक्रम को बहुत ही सराहना की जा रही है। इसी तरह ये खिलौने और घरेलू सामान है, और ये एक और खिलौनों की दुकान है बच्चों के लिए, और इसी तरह का ये एक और स्टॉल है जो कपड़े वगैरह हैं महिलाओं के, साड़ी वगैरह, और इसी तरह का एक सजावट की स्टॉल। बहुत सारी स्टॉल्स जगह जगह सुंदर सजी हुई है, और मैं कहना चाहूँगा ये बार कि महिलाओं के द्वारा ही निर्मित और महिलाओं को पूरी तरह से समर्पित ये मेला। खाने पीने के सामान की दुकान है, और उद्योग मेले का उद्घाटन हो चुका है और इसका चस्का लिया जा रहा है। ये देखिए लोग
चटकारा लेके मज़ा ले रहे हैं खाने पीने का आइटम का। क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह के इस आयोजन को, और ये जो आपने टेस्ट कैसा लगा सबसे पहले तो? गजब टेस्ट है, पहली बार उसको अलग टेस्ट देखा है और बड़ा आनंद आ रहा है। बिल्कुल। शर्मिला जी आपकी धर्मपत्नी है और इस तरह का एक आयोजन वो लेकर के आई हैं, सुजानगढ़ में पहल की है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक पढ़ी लिखी समझदार और सामाजिक महिला जब राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करती है तो इस तरह के रचनात्मक परिणाम आते हैं। आप क्या कहेंगे? भाई पहली बात हमारा यही, जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारा पहला वादा यही था कि बिजली पानी समस्या ये रोज़ की समस्या है, समस्या होती है, निवारण हो जाता है, लेकिन वार्ड के लिए कुछ अलग करेंगे, शहर के लिए कुछ अलग करेंगे, महिला शक्ति के लिए कुछ करेंगे। ये उसी का एक उदाहरण है। मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, तो हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम महिला शक्ति। बिल्कुल, आत्मनिर्भर महिला शक्ति। और इसी तरह की एक और स्टॉल जो सुजानगढ़ की फेमस है, जो खाटा चूरी, और ये जो स्पेशली ये सुजानगढ़ की फेमस है और देश विदेश तक दूर दूर तक इस तरह की ये सप्लाई होती है। और सुजानगढ़ की महिलाएं और सुजानगढ़ के जो गृह उद्योग हैं बहुत ज़्यादा विकसित हैं इस मामले में, और ज़रूरत है कि इस प्लेटफॉर्म को और भी ऊंचाइयां मिले और सुजानगढ़ लाडनू जो हमारा क्षेत्र है, सुजला क्षेत्र है, उसको पहचान मिले। और इसी तरह का ये कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। बड़ी पापड़ और बहुत सारी क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? कहाँ से आप लोग वैसे? यहीं सुजानगढ़ से ही हैं हम लोग। क्या क्या आइटम है जैसे? ये अपने यहाँ सब टोटल से आइटम है खाने की, जैसे चावल के खींचे, आटे के, पापड़ के, सबके, बड़ी, मोगर, सिरावड़ी, टोटल चीज़ें, माउथ फ्रेश है, 10 तरह के खींचिया है, लोहे, हाँ सब हैंडमेड है, मेरा खुद का बनाया हुआ है ये सब। सिरावड़ी, बड़ी, सब हैंडमेड है, मिसी रोटी, सब टोटल चीज़ घर की ऑर्डर है। होममेड बनी हुई अपने घर में है, होममेड बनाते हैं, लोहे के टिकड़े लोग बना के सेकते हैं, घी लगा के। ये मूंग दाल उड़द दाल मिक्स करके बनती है, खार का पानी बनता है इसमें, खार का पानी से आटा उसनते हैं, फिर इसको बनाते हैं। फ्राई करके? नहीं, फ्राई करके नहीं, सेकते हैं, फिर वे तवा पे जैसे सेक, हाँ पराठे की तरह सेकते हैं, सेक घी लगा के फिर दे देते हैं। देखिए आप भी इस मेले में ज़रूर आएँ और खाने पीने का और ख़रीदारी का मज़ा लें। इसका 2 मतलब है, एक तो हम लोग छोटी जो टिकरी है जो भी हम लोग ताज़ा खानी होती है तो आप खा सकते हैं, इसका बड़ा भी होता है, इसे पापड़ भी है, ये पापड़ भी हो जाता है, ये टिकरी भी हो जाती है, दोनों रीजन है इसका, इसी का पापड़ भी बनता है। बिल्कुल, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी नए नए प्रयोग करती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें बनाती हैं, और आप भी इस मेले में आएँ। और इसी तरह का एक ये देखिए खाने का ही आइटम का ही एक है। क्या कहना चाहेंगे आपकी स्टॉल के बारे में? हमारा कहना ये है कि हमने ये स्पेशल पानी बनाया है, खजूर का पानी। ये पानी पता से क्या कहना चाहेंगे, क्या डायलॉग है आप किस की आपकी चीज़ में क्या स्पेशल क्वालिटी है? हमने ये 3 तरह के पानी बनाए हैं, एक धनिया जलजीरा का पानी है, दूसरा पुदीना का पानी है, तीसरा खजूर का पानी है। यहाँ राजस्थान में हमारे खजूर का पानी नहीं चलता, हमने ये स्पेशल बनाया खजूर का पानी। हाँ, नया। मेरे को इसको देख के ऐसे मुंह में पानी आ रहा है कि इसमें क्या खास बात है ऐसी? हाँ, तो आप खा के जब टेस्ट करेंगे तभी आप बताएंगे। हम तो बना कर लाए हैं, स्पेशलिटी तो आपको बतानी पड़ेगी हमने क्या बनाया है। बिल्कुल, आपको भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, इसलिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और स्टॉल है, ये देखिए आइसक्रीम की। और सुजानगढ़ की सबसे युवा और महिला सभापति नीलोफर जी गौरी, बहुत ही अच्छी बात है कि एक युवा को नेतृत्व मिला है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस कार्यक्रम पे ही कमेंट चाहूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। आप भी एक युवा हैं और महिला हैं, और महिलाओं को जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनको आगे लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा ये प्रोग्राम आयोजन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। हर महिला आगे आती है, अपनी अपनी रुचि रख रही है, कोई किसी में केक बना रही है, कोई कुछ, मतलब हर घरेलू काम में उनका मतलब जो ये बनाने का तरीका और सब मतलब डिफरेंट है, हर अलग अलग, मतलब कोई केक बना रहा है तो कोई मतलब फास्ट फूड में कोई मतलब कपड़ों का, हर सबका अलग अलग ट्रेंड है, तो मतलब हैंडीक्राफ्ट है और सब है, तो ऐसा होता रहना चाहिए, इससे महिला आगे बढ़े, उनका हौसला बढ़े, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आप एक महिला है और समाज में अपनी सुजानगढ़ की यदि बात करें शहर की, तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी महिलाएं जिस वर्ग की अभी भी जो मुख्य धारा है विकास की उससे शायद बहुत पीछे है, तो आपका किस तरह का प्रयास रहेगा? मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जहाँ तक हो सके सारी महिला जो बाहर नहीं आ पाती है, नहीं निकल पाती, उनको लेके चलूँ और वो भी आगे आए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भविष्य में नगर परिषद के द्वारा भी इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हाँ, जरूर होंगे, जरूर बिल्कुल प्रयास रहेगा, आपका कहना है। रेखा जी सोनी जो कि हितेश ज्वेलर्स के ऑनर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों में
सक्रिय रहते हैं और ये एक थोड़ा नवीन रूप का सामाजिक कार्य है जो महिलाओं को समर्पित है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, खुशी मिलती है जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो सब कुछ देख के। आप सब जगह घूमे हैं, हर स्टॉल पे आपने देखा है, क्या खासियत लगी आपको? सब जगह अच्छा है, खाने के सबका अलग अलग हुनर है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। होते रहने चाहिए, हर महीने होने चाहिए हर मंथली। बिल्कुल। और आप जैसी महिला यदि आप चाहें तो बिल्कुल ज़रूर आगे से आगे होंगे। शर्मिला जी सोनी, उनसे बातचीत करते हैं जो कि पार्षद हैं वार्ड नंबर 27 से। और मैंने आपका एक कमेंट लिया था जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने आपसे बातचीत की थी उस कार्यक्रम के दौरान। तो मैंने पूछा था, आपने कहा था कि मैं अगर जीतती हूँ और आगे आती हूँ राजनीति में तो मैं महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करूँगी। मुझे थोड़ी वो बात अतिशयोक्ति लगी थी कि एक वार्ड मेंबर महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या करेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसको आप ज़मीन पर उतार रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा यही है कि जो अपन कहते हैं तो उतना ही कहें जितना हम कर सकते हैं। जिस वादे को पूरा नहीं करे वो चुनावी वादा बन के नहीं रहे। और मैंने बहुत ही जल्दी, और मेरे वार्ड की हर महिलाओं को ये एक तरह से एक सौगात है उनके लिए, जो महिलाएं घर पे काम करती है। और अभी आपने देखा है यहाँ पापड़ बड़ी टिकड़ी, जो हमारे जस्ट ही पड़ोस की महिलाएं, उनको मैं देखती थी कि वो आगे आएँ और उनसे मेरी प्रॉमिस थी कि अगर मैं जीतती हूँ तो एक कुछ अलग करेंगे। मेरे दिमाग में ये आइडिया उसी टाइम से था जब मैं चुनाव का माहौल था। और एक महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए, गति देने के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि घर में जो महिलाएं हैं बैठी है वो आगे आएं। आज इनसे जो लोग मिलेंगे, जो भी कस्टमर होंगे, उनको पता चलेगा कि घर पे ये चीज़ें बनाती है तो उनके कस्टमर बढ़ेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी और महिला शक्ति हो मजबूत होगी। लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम किस तरह से और आयोजित करना चाहेंगे सुजानगढ़ पूरे क्षेत्र के लिए? क्योंकि आपका वार्ड में मुझे पता है कि आपके वार्ड में महिलाएं इस तरह की ज़्यादा हैं जो घरेलू उद्योग करती हैं, खाटा चोरी वगैरह का जो कारोबार ज़्यादा है। और भी पूरी सुजानगढ़ की महिलाएं इस तरह के काम में आगे आएँ और उनको पहचान मिल सके, उसके लिए आपका प्रयास किस तरह करेंगे आपके मारवाड़ी युवा मंच के? मारवाड़ी युवा मंच वैसे तो हमेशा महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण संरक्षण के कार्य करता रहा है, आप देख ही रहे हो काफ़ी वर्षों से। लेकिन ये एक हमने नया प्रयोग किया है। आज तक सुजानगढ़ में ऐसा कोई मेला नहीं लगा सिर्फ जहाँ महिलाएं ही आगे आके स्टॉल लगा रही हो। तो महिला सशक्तिकरण के लिए अगर प्रशासन का सहयोग रहा, चेयरमैन साहिबा का रहा और भी प्रशासन का सहयोग रहा, तो मन में ऐसी थीम जरूर है कि सभी वार्ड में ऐसा एक साथ इकट्ठा करके कोई बड़ा स्पेस लेके वहाँ पे इस तरह का एक 7 दिवसीय 3 दिवसीय एक मेला लगाया जाए जिसमें हस्तकला की चीज़ें हो, ऐसा कुछ। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी नीलोफर जी जो चेयरमैन साहिबा है वो बिल्कुल सबका ख्याल भी रखती है और वो इसमें हमें पूरा सहयोग भी करेंगी, क्योंकि उनका भी ये वादा किया हुआ था कि महिला सशक्तिकरण के लिए मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे पता है अगर मैं निभा सकती हूँ तो यह मुझसे कई गुना ज़्यादा निभा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सुखद परिणाम सुजानगढ़ के लिए निकल करके आएंगे कि ऐसी ऊर्जावान सभापति सुजानगढ़ को मिली हैं। और निश्चित ही इस तरह के कार्यक्रम जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि नगर परिषद के द्वारा भी, और रेखा जी ने भी कहा कि ये खुद एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लेकर के लगातार आएंगे। मारवाड़ी युवा मंच की ही पदाधिकारी हैं रश्मि जी शर्मा, उनसे भी बातचीत करते हैं कि मारवाड़ी युवा मंच के कार्यक्रम वैसे अनूठे होते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के इस कार्यक्रम में हम काफ़ी समय से एक हुए हुए हैं और हम लोगों ने खूब मेहनत की है और सारी महिलाओं से बातचीत चल के शर्मिला वार्ड नंबर 27 की हमारी मेन है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। और हम सब मिलके कुछ आगे बढ़ें, कुछ अच्छा कर जाएं, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। पद्मा जी चौधरी जो कि खुद मारवाड़ी युवा मंच की सदस्य हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आप भाग लेती रहती हैं, तो आप संरक्षिका भी हैं, क्या कहेंगे इस मेले को लेकर? मेला बहुत ही सुंदर और एकदम सरस है, एकदम अच्छा लग रहा है बहुत ही, और खरीदार भी खूब आ रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह की दुकानें लगी है, स्टॉल लगे हैं। खुद भी खरीदारी की? कुछ मैंने खरीदारी की, मैंने पूछ के खाए हैं। और ये काली मिर्च की एक टॉफ़ी आती है जो कि मेरे को बहुत पसंद है शुरू से ही, बचपन से, तो मैंने ये ली है, मेरे को यहाँ मिल गई। पवन जी और रेखा जी आनंद ले रहे हैं आइसक्रीम का। और ये देखिए इधर सभापति जी भी जोड़े से आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। सुरेश जी अरोड़ा जो कि सत्यम मिष्ठान भंडार के ओनर हैं, स्वागत कर रहे हैं अतिथियों का आइसक्रीम के द्वारा। योगिता जी सक्सेना जो कि डॉक्टर है और डॉक्टर होकर के सामाजिक सरोकार में इतना टाइम मिलता नहीं है वैसे डॉक्टरों को, और आप टाइम निकाल करके आते हैं और इस तरह के जो महिलाओं के लिए जो समर्पित है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे आयोजन होने चाहिए और ये शर्मिला जी ने जो पहल किया है, और हम उम्मीद करते हैं मारवाड़ी युवा मंच की मैं अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ, निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे और
मंच की तरफ से भी, और अब हमारे पास एक ऐसी ऊर्जावान सभापति जी भी हैं जो हमारा हमेशा हर पल अभी तक साथ दे रही हैं और हमेशा देंगी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अब हम कोई इसी तरीके के न केवल मेला और भी कई, जैसे कन्या भ्रूण संरक्षण के लिए हुआ या कैंसर अवेयरनेस के लिए हुआ या महिलाओं के, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो नेचुरली उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है कि कैंसर अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा कैंप बड़ा लगाएंगे जो नगर परिषद भी हमारा उसमें सहयोग करे। और आजकल अपन देख रहे हैं कि अंगदान देहदान एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए भी हम इसके थ्रू जागरूक करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच ने पहले भी कई अंगदान देहदान में प्रथम स्थान पाया है पूरे राष्ट्रीय मारवा उसमें, खुद हम अंगदान दाता हैं। और सुजानगढ़ से हमने 560 लोगों को अंगदान में करके लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और होते रहेंगे और हम हमेशा इसका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच जो कि लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम करवाता रहता है, आज एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम यहाँ सुजानगढ़ में लेकर के आया है। एक अनूठी पहल कि महिलाओं को पूरी तरह से समर्पित है ये कार्यक्रम, और महिलाओं के द्वारा जो गृह उद्योग, महिलाएं घर पे जो सामान बनाती है, चीज़ें बनाती हैं, उन चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, एक पहचान मिल सके। और इस तरह का पहला कार्यक्रम सुजानगढ़ में मैं कहूँगा कि आयोजित हो रहा है। आप भी जो भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस मेले में ज़रूर आएँ और इन महिलाओं के बनाए हुए इन सुंदर चीज़ों की खरीदारी करें, इस मेले का आनंद लें, इस उद्योग मेले में। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।